हुआ महादेव? वो देखिए नारायण, वो देखिए नारायण, वो देखिए नारायण। अखंड विक्रमं, अखंड विक्रमं। किसने इस सुंदर वन को वीरान कर दिया? किसने इस प्रकृति के साथ ये घिनौना कृत्य किया? कौन है इस पाप का भागीदार? कौन है इस पाप का अपराधी? कौन हो तुम सब? क्यों किया मेरे हंसते खेलते वन का वध? बोलो। मैं हूं आपका अपराधी। मेरे कारण ही आपका वन वीरान हो गया है। तुम तो वही हो ना जो कल मिले थे मुझे? हाँ माता, मैं वही हूँ। पापी, पापी हो तुम, घोर पापी हो, घोर पापी हो, घोर पापी हो। केवल यही नहीं, हम सब भी इस पाप के भागीदार हैं। और आप जिसे अधर्म समझ रही हैं, वो युद्ध धर्म के लिए था। कारण चाहे जो भी हो, हुआ तो पाप ही है ना तुम सबसे। क्षमा करें माता, किंतु आपके भावनाओं को और इस वन को आहत करने की मंशा नहीं थी हमारी। मंशा चाहे जो हो, परिणाम तो पाप है और इसका दंड भोगना होगा आप सबको। मैं श्राप देती हूँ तुम सबको। जो जो यहाँ प्रत्यक्ष है, उन सब का शरीर एक एक करके इस पाप से क्षण क्षण क्षय होता जाएगा, क्षय होता जाएगा, क्षय होता जाएगा। माता, ये आप क्या कर रही हैं? आप किन्हें श्राप दे रही हैं? ये स्वयं महादेव और नारायण और देवतागण हैं। माता, ऐसा मत कीजिए। महादेव, कहाँ है मेरे महादेव? कहाँ है मेरे महादेव? कहाँ है? महादेव, महादेव, आपसे मिलकर धन्य हो गई मैं।
ये क्या कर दिया मैंने? मेरे महादेव जिसे जीवन भर पूजा, क्रोध के एक क्षण में मैं उसे श्राप दे बैठी। ये कैसी भूल हो गई मुझसे? आपसे कोई भूल नहीं हुई है, भूल हमारी है। पाप तो हुआ है आप सबसे। आपके युद्ध की चपेट में आके ये वन वीरान हो गया। मैं चाहकर भी अपना श्राप पुनः नहीं ले सकती। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। महादेव, महादेव, भूलवश जो हमसे पाप हो गई है उसका प्रायश्चित कैसे करें? कैसे इस श्राप के प्रभाव को कम करें? हाँ महादेव, बताइए महादेव, बताइए, अन्यथा हम सबके शरीर क्षय हो जाएंगे। इस पाप और इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे हम देवता? बताइए ना महादेव, बताइए 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 ना। बताइए महादेव, बताइए। माते, जो कार्य मेरा वीर मित्र भीमासुर नहीं कर पाया, शेष मृत माता ने करके दिखा दिया। फंसा दिया है उस शिव को उन्होंने। बताइए ना महादेव, बताइए ना बताइए। इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? बताइए ना महादेव, बताइए ना। बताइए महादेव, बताइए ना महादेव। बताइए ना महादेव, बताइए ना महादेव, बताइए ना। कुंभ, कुंभ। कुंभ? हाँ नारायण, समुद्र मंथन के समय जब असुर अमृत लेकर भागे थे, तब उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं। आप सभी उस तीर्थ स्थान पर जाके स्नान कीजिए। वहां स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे और आगे का जीवन धर्म के मार्ग पर चलेगा। जाइए, उसी उद्देश्य से उस नदी में स्नान कीजिए, वहां कल्पवास कीजिए, मन की शुद्धि कीजिए। अब केवल यही एक उपाय है। किंतु महादेव, अमृत की बूंदें तो कई स्थानों पर गिरी थी, हम कौन से स्थान पर जाएं महादेव? ग्रहों का योग कहता है कि अभी बृहस्पति वृषभ राशि में है और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में, तो इस समय सबसे उचित स्थान प्रयाग है। आप सभी प्रयाग के कुंभ में जाएं और स्नान कीजिए। इससे श्राप के प्रताप से मुक्ति भी मिलेगी और
और भीतर नवचेतन भी जगेगा। जाइए। किंतु महादेव, हम आपके बिना वहां कैसे जा सकते हैं? हाँ मेरे महादेव, आप भी साथ चलिए। हाँ महादेव, आप भी साथ चलिए। महादेव, आप भी हमारे हाँ साथ महादेव, चलिए। हाँ महादेव, आप भी साथ चलिए। आप भी हमारे साथ चलिए। अभी मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है, मुझे जाना होगा। मृत्यु का स्वांग रचने से मृत्यु टल नहीं जाती भीमासुर। अपनी मृत्यु के लिए सच बुझा, सच बुझा, सच बुझा। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। मैं भी इन सब के साथ प्रयाग कुंभ जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरे भी सभी पाप धुल जाएंगे। सारे पाप नहीं धुल सकते। जो पाप केवल भूल वश किया हो, केवल वही कुंभ में धुलेगा। सब कुछ जानते हुए जो पाप किया है वो कहीं नहीं धुल सकता। और तुम्हारे पाप का केवल एक ही अंत है, दंड।